हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट कॉपर डज नॉट। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है लेकिन कॉपर नहीं कर पा रहा है काम। फिर कह रहा है गैल्वेनिक सेल प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग कॉपर से Cu2+ एंड Al से Al3+ हैज एन ईएमएफ 2 वोल्ट एट 298 केल्विन। ठीक है, मुझे सेल का ईएमएफ दे रखा है 2 वोल्ट 298 केल्विन पे। इफ द पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.34 दैट ऑफ एल्यूमिनियम इज। ठीक है, मुझे एल्यूमिनियम का निकालना है। सबसे पहले तो देखो, मुझे ये पता लगाना होगा कि यार कैथोड एनोड पे रिएक्शन क्या चल रही है, तभी तो हम बता सकते हैं कुछ ना कुछ रिएक्शन। तो देखो, एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया एसिड से, मतलब मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, Al ने HCl से डिस्प्लेस कर दिया H को, तो क्या बना लिया होगा यहाँ पे AlCl3 बना लिया होगा, और साथ में हाइड्रोजन का निकल गया होगा H2 बन गया होगा। तो खुद देखो, Al पहले 0 था, Al पे +3 चार्ज है, तो एल्यूमिनियम ने अपना स्टेट 0 से +3 ले गया। इसका मतलब सोचो ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्या हुआ, Al से Al3 पे चला गया। और HCl ही देख लो, HCl क्या था, पहले HCl था, HCl पे प्लस चार्ज था और बाद में 0 हो गया। +1 से 0 मतलब इलेक्ट्रॉन खा लिया होगा इसने, मैं लिख दूं +1 से 0 मतलब इलेक्ट्रॉन खा लिया होगा। इलेक्ट्रॉन खा लिया तो क्या बन गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, रिडक्शन हो गया। तो देखो, अगर मैं कॉपर की बात करूं कि इसने कहा कॉपर जब HCl के साथ रिएक्ट किया ना, तो वहां पे ये काम नहीं हो पाया, मतलब कॉपर ना ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। कॉपर ने H प्लस को क्या नहीं कर पाया, ऑक्सीडाइज H प्लस सॉरी कॉपर जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाया H को। ठीक है ना, तो कॉपर खुद क्या, कॉपर जब रिड्यूस नहीं कर पा रहा, मतलब कॉपर अपना ऑक्सीडेशन नहीं कर पाया उस टाइम, तो मैं कह सकता हूँ कि जब एल्यूमिनियम कॉपर की बात चलेगी ना, तो एल्यूमिनियम तो क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज, और कॉपर को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर एल्यूमिनियम, अगर मेरे पास देखा जाए तो एल्यूमिनियम तो Al3+ +3 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन कॉपर नहीं दे पाएगा। तो कॉपर को क्या करना पड़ेगा, कॉपर 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन खाने पड़ेंगे ताकि क्या बन सके, कॉपर बन सके, है ना। तो मेरा इन दोनों को रिएक्शन में यही काम करना पड़ेगा। तो खुद सोचो ना, जब एल्यूमिनियम एक्चुअली डिस्प्लेस कर पाए लेकिन कॉपर नहीं कर पाया, तो मतलब कॉपर का जो रिडक्शन, कॉपर का जो अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि तभी तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए यहाँ पे। देखो, वो मुझे इस सेल, जो सेल बनाना, मैं इसे अगर बैलेंस कर लूँ तो इसे देखो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मेरे पास जो रिएक्शन बन के आएगी वो ये बन के आएगी क्या, 2Al 2Al प्लस 3Cu2+ गिविंग व्हाट, 2Al3+ +2Cu, ये मेरे पास बन के आई। और जो इसका ई नोट दे रखा है, मुझे ई नोट कितना दे रखा है, इसका 2 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इसका ई नोट मेरे को दे रखा है कितना, 2 वोल्ट। मुझे क्या है, क्या कि अच्छा 298 केल्विन दे रखा है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन 2 वोल्ट एट 298 केल्विन, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन मुझे दे रखा है यहाँ पे ईएमएफ। ठीक है, तो मतलब ई नोट मान लें 2 वोल्ट। मुझे एल्यूमिनियम का ई नोट निकालना है, मुझे एल्यूमिनियम का ई नोट निकालना है। अब बात ये, मेरे को कॉपर का दे रखा है 0.34। अब सवाल उठता है, यार ये 0.34 जो दे रखा है वो 0.34 क्या है, मतलब मेरा कहने का मतलब है क्या, कि कॉपर से कॉपर 2+ जाने का है या कॉपर 2+ से कॉपर के आने का है। ठीक है, मुझे ये पता लगाना है। अगर ये पता लगे तो मेरा आंसर सॉर्टेड है, क्योंकि देखो, अगर कॉपर 2+ से कॉपर का है तो मैं लिख दूंगा इसके अंदर क्या, मैं इसके अंदर लिख दूंगा 0.34। अगर कॉपर से Cu2+ है तो मेरे को -0.34 लिखना पड़ेगा। तो क्या है वो पता लगाते हैं। देखो, तो मुझे क्वेश्चन में साफ साफ पता लग रहा है कि अगर हाइड्रोजन था, जब हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाया, कॉपर जो है हाइड्रोजन तक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, मतलब कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन देने की बात, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा लेकिन कॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा उस टाइम पे। तो भाई कॉपर का मतलब कॉपर का जो पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब Cu से Cu2+ जाने का 0 से भी कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 होता है, तो उससे भी कम होगा, उससे कम नेगेटिव दे के रखा मुझे, पॉजिटिव पॉजिटिव दे रखा है। इसका मतलब क्या दे रखा है मुझे, पोटेंशियल दे रखा है Cu2+ से Cu जाने का। रिएक्शन Cu2+ Cu जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, जो इसका जो पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है मुझे कितना, 0.34 ये मुझे दे रखा है। अब देखो, आपके पास सीधा फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूला पुट कर दो, उससे आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, आपको पता है जो आपका होता है ई नोट ऑफ सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब मुझे रिएक्शन पता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये चीज एनोड पे हो रही है मेरे पास, ये चीज कैथोड पे हो रही है। तो बात करूं, ई नोट ऑफ सेल कितना है मेरे पास, 2 वोल्ट, बराबर ई नोट कैथोड कितना है मेरे पास, 0.34, माइनस ई नोट एनोड मेरे पास नहीं है, तो उधर ले जाओ, 2 माइनस 0.34 इज इक्वल टू माइनस का ई नोट एनोड कितना आएगा, 2 में से 34 गए, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 सॉरी 10 में से 4 गया 6, 9 में 3 का कितना बचेगा, 9 में 3 गया 6,
1.66 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और देखो ई नॉट ऑफ एनोड के लिए क्या है माइनस का 1.66 वोल्ट। तो देखो ई नॉट एनोड कहूँ या फिर मैं कहूँ मेरे पास क्या ई नॉट एल्यूमिनियम से Al3 प्लस जाने की दे रखी है मेरे पास। तो भाई देखो कि तुम्हारा वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास माइनस 1.66 वोल्ट का। चेक करो कोई है क्या आंसर। हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कितना माइनस 1.66 वोल्ट। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके